एक टाइम था जब दुनिया के हर कॉर्नर में लिखा होता था मेड इन चाइना। आज वही चाइना अपनी इकोनॉमी बचाने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। जीडीपी ग्रोथ 3% के नीचे स्लिप कर गई है। रियल एस्टेट सेक्टर कोलैप्स के एज पर है और यूथ अनएम्प्लॉयमेंट ऑफिशियली 20% को क्रॉस कर चुकी है। क्या ये वही चाइना है जिससे दुनिया डरती थी या फिर ड्रैगन अब थक चुका है? चाइना की स्टोरी एक वक्त में दुनिया की सबसे पावरफुल ग्रोथ स्टोरी थी। 1990 से लेकर 2010 तक हर साल डबल डिजिट ग्रोथ, चीप लेबर, मैसिव एक्सपोर्ट्स और सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग सब कुछ काम कर गया। पर हर मशीन का ओवरहीट होने का टाइम आता है और चाइना का मशीन अब ओवरहीट हो चुकी है। सबसे बड़ा झटका लगा रियल एस्टेट सेक्टर से। चाइना की इकोनॉमी का 30% रियल एस्टेट पर डिपेंडेंट है और जब एवरग्रांडे जैसी बड़ी कंपनी कोलैप्स होती है तो लोगों का भरोसा टूट जाता है। आज लोग घर खरीद नहीं रहे हैं, इन्वेस्टमेंट बंद है और जो घर बन रहे थे वो बीच में ही आधे छोड़ दिए गए हैं। रिजल्ट क्या हुआ है? मिलियंस ऑफ एम्प्टी अपार्टमेंट्स पड़े हुए हैं, $1 बिलियन का लॉस हुआ है और ऊपर से चाइनीज यूथ जॉबलेस पड़ा हुआ है। गवर्नमेंट ने डाटा रिलीज करना ही बंद कर दिया है ताकि दुनिया को असली हालत पता ही न चले। पर ये सिर्फ इकोनॉमिक स्लोडाउन नहीं है, ये ट्रस्ट का क्राइसिस है। फॉरेन कंपनीज जैसे कि एप्पल, सैमसंग और टेस्ला चाइना से अपने प्लांट्स हटाकर इंडिया, वियतनाम और इंडोनेशिया जैसी कंट्रीज में शिफ्ट कर रही हैं क्योंकि अब उन्हें लगता है चाइना इज नॉट सेफ एनीमोर। पॉलिटिकल कंट्रोल बढ़ गया है, फ्रीडम कम हो गई है और फॉरेन इन्वेस्टर्स डर गए हैं। और सबसे बड़ा ट्विस्ट है शी जिनपिंग का ओवर कंट्रोल। उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी को इतना पावरफुल बना दिया है कि प्राइवेट सेक्टर की क्रिएटिविटी दब गई है। अब सोच के देखिए, जब हर बिजनेस के डिसीजन के पीछे पॉलिटिक्स हो तो इनोवेशन कैसे चलेगा? अब चाइना अपनी इमेज बचाने के लिए नंबर्स मैनिपुलेट कर रहा है। जीडीपी ग्रोथ ऑफिशियली 4.6% बताई जा रही है, पर ग्राउंड पे फैक्ट्रीज बंद हैं, एक्सपोर्ट्स डाउन है और यूथ जॉब्स ढूंढ रहे हैं। IMF तक ने बोला है कि चाइना का स्लोडाउन ग्लोबल इकोनॉमी को ड्रैग करेगा। अब चाइना के हर लॉस पे भारत को एक चांस मिल रहा है। वर्ल्ड सप्लाई चेन्स इंडिया की तरफ शिफ्ट कर रही है। अब चाहे एप्पल के आईफोन्स हो, टेस्ला के प्लांट्स हो या सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स हो, सब भारत की तरफ मूव कर रहे हैं। तो क्या सच में ड्रैगन अब मर गया है? ये पूरी तरह से सही नहीं है। चाइना अभी भी पावरफुल है पर उसकी चमक कम हो गई है। एक समय था जब दुनिया के लिए चाइना एक मॉडल था। अब दुनिया कह रही है लेट्स लर्न फ्रॉम इंडिया, नॉट फ्रॉम चाइना, क्योंकि भारत स्लोली और स्टडी तरीके से ग्रो कर रहा है, डेमोक्रेसी के साथ, फ्रीडम के साथ और ट्रस्ट के साथ। और शायद इसी वजह से 2030 तक वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने का चांस इंडिया के पास है। तो नेक्स्ट टाइम जब कोई बोले मेड इन चाइना, याद रखना है मेड इन इंडिया का टाइम अब आ गया है। जय हिंद।